देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सुना आपने, ये एक फिल्म का डायलॉग है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। लेकिन इसमें सवाल बहुत गहरे हैं। इस डायलॉग में क्या इश्क और जंग में सब जायज ठहराया जा सकता है? शायद नहीं। अपने स्वार्थ, सनक और जिद में किसी भी इंसान या बेगुनाह को आहत करना किसी बेदिल और बेरहम शख्स को ही गवारा हो सकता है। आपको बता दें कि इंग्लैंड के कैंट में एक लेखक हुए जॉन एल। उन्होंने यूफियूज द एनाटॉमी ऑफ विट नाम से एक उपन्यास लिखा था। 1578 में लिखे गए इस नॉवल में एक लाइन थी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी इश्क और जंग में सब जायज है। 16वीं सदी में दुनिया को ऐसी सोच देने वाले जॉन एल ने तब शायद ही सोचा होगा कि 500 साल बाद भी उनकी लिखी ये लाइन दुनिया के कुछ जाहिलों के लिए मुफीद होगी। और चीन ऐसा ही बेशर्म और बेगैरत मुल्क है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कोरोना वायरस फैलाकर दुनिया भर में कहर ढाने वाले चीन का लेकर हम एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जिसके तार चीन की फौज से लेकर कनाडा की एक प्रयोगशाला तक जुड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चीन ने कनाडा की लैब से वायरस चुराकर कोरोना बनाया? चुराए गए 2 वायरस को मिलाकर कोरोना वायरस क्या बनाया गया है? और एक और बड़ा सवाल यह कि सबसे अहम, कोरोना वायरस फैलाने की साजिश में चीन की फौज भी शामिल है क्या? यह सवाल इसलिए क्योंकि 5 साल पहले ही इजराइल के एक बड़े एक्सपर्ट डेनी शोहम ने इस बात की आशंका जता दी थी कि चीन दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनने की सनक में किसी भी हद तक जा सकता है, जिसके बाद से ही चीन ने कनाडा की लैब से वायरस चुराने की साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर ली थी। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, आपको समझ आएगा ये पूरा मामला। PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की ताकतवर फौज में से एक। 20 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ दुनिया भर में चीन को एक मजबूत सैन्य ताकत के तौर पर देखा जाता है। चीन वक्त वक्त पर परेड के जरिए दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी कराता रहता है। पिछले 1 दशक के दौरान चीन ने अपनी फौज को मजबूत बनाने में अरबों डॉलर खर्च किए हैं, जिसकी बदौलत चीन की फौज आज दुनिया में सबसे आधुनिक हथियारों से लैस होने का दावा करती है। जिनपिंग के लिए जान हथेली पर रखने की कसम खाने वाली चीन की इसी फौज का एक चेहरा और भी है, जो वुहान की उसी लैब के पर्दों में छिपा है, जिससे दुनिया को दहलाने वाला कोरोना वायरस निकला। चीन वायरस को लेकर कई दशकों से रिसर्च कर रहा है। चीन के दावों के मुताबिक वक्त वक्त पर फैलने वाली महामारियों के इलाज के लिए दवा विकसित करना इस रिसर्च का मकसद था। लेकिन दुनिया ये मान रही है कि इसकी आड़ में ऐसे वायरस बनाए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल जंग के हालात में किया जाएगा। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या वाकई में ऐसा है, और अगर इसे समझना है तो फिर वुहान की लैब का इतिहास हमें खंगालना पड़ेगा। 2003 में चीन ने वुहान में सबसे आधुनिक लेवल 4 लैब बनाने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया था। उस वक्त फ्रांस के प्रधानमंत्री रहे जॉन पियर राफरेन ने चीन के साथ करार पर दस्तखत किए थे। समझौते के तहत फ्रांस के आर्किटेक्ट RTV लियोन को लैब डिजाइन करनी थी, लेकिन 2005 में चीन ने वुहान की एक कंपनी IPPR को लैब बनाने का जिम्मा दे दिया। IPPR इंजीनियरिंग कंपनी 1953 में बनी और तभी से ये कंपनी चीनी फौज से सीधे जुड़ी रही है। चीन की फौज के तहत आने वाले IPPR उन सभी विभागों की मदद करती है जिनका मकसद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को टारगेट करना है। बाकायदा इसके लिए एक स्पेशल मिलिट्री मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया है। कोरोना वायरस दुनिया में फैलने से भले ही चीन की करतूत का खुलासा हो गया हो, लेकिन चीन खतरनाक वायरस डेवलप कर जैविक हथियार बनाने की तैयारी 20वीं सदी के आखिरी दशक से करने लगा था। मौजूदा वक्त में वुहान के अलावा चीन में 6 और ऐसी ही लैब हैं। इनमें शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस है, इसके अलावा शंघाई कॉलेज एंड लेबोरेटरीज है, शंघाई हॉस्पिटल्स और मिलिट्री हॉस्पिटल्स भी शामिल है। एक और लैब है मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी इसी तरह की लैब है। चीन की इन सभी लेबोरेटरीज को जियान मेनहांग चलाता है।
जियान मेनहंग चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का बेटा है। जियांग जेमिन को भी चीन के तानाशाह राष्ट्रपति के तौर पर जाना जाता है। 1999 में जब जियांग जेमिन चीन के राष्ट्रपति थे, तब चीन की फौज की तरफ से एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था ट्रांसफाइनाइट वॉर। ट्रांसफाइनाइट वॉर का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला युद्ध। इस किताब में ताइवान में चीन की फौज को मिली कड़ी टक्कर का जिक्र करते हुए आने वाले वक्त में दुश्मन के खिलाफ न्यूक्लियर, केमिकल के साथ साथ ही बायोलॉजिकल हथियार तैयार करने को कहा गया था। खास बात यह है कि चीन कोरोना जैसे खतरनाक वायरस बनाने के लिए 2 दशक से जुटा था और ये बात दुनिया के कई ताकतवर देशों को भी पता थी। सुपर पावर बनने की सनक में चीन किसी भी हद तक जा सकता है। इसमें सबसे मॉडर्न हथियार हो, गुरिल्ला वॉर हो या फिर केमिकल और जैविक हथियारों से दुनिया में तबाही फैलाना। यही वजह है कि जिस कोरोना वायरस का पता दुनिया को हजारों लोगों की मौत के बाद चला, उसके बारे में कई जानकार 5 साल पहले ही आगाह कर चुके थे। इन्हीं में से एक इजरायली एक्सपर्ट डेनी शोहम भी थे। डेनी शोहम इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हैं। उन्हें केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर का एक्सपर्ट माना जाता है। 2015 में सोहम ने भारत के प्रतिष्ठित डिफेंस थिंक टैंक मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के जर्नल में एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने इस बात की आशंका जताई थी कि चीन केमिकल और बायोलॉजिकल जंग की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। शोहम ने लिखा था, चीनी फौज के तहत आने वाले 30 संस्थान ऐसे हैं जहां पिछले कई साल से जैविक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस फैलने के बाद दिसंबर 2019 में इजराइल के इंटेलिजेंस अफसर डेनी शोहम ने भारत के प्रतिष्ठित डिफेंस थिंक टैंक जर्नल में एक लेख लिखा और इस लेख में उन्होंने आशंका इस बात की जताई कि चीन ने कनाडा की एक लैब से कोरोना वायरस चुराया हो सकता है। कनाडा की राजधानी ओटावा की ये वही लैब है जहां निपाह और इबोला वायरस को लेकर रिसर्च की जा रही थी। ओटावा की ये लैब कनाडा में लेवल 4 की एकमात्र लैब है। इसी लैब में चीन के कई वैज्ञानिक भी रिसर्च में शामिल थे, जिनमें से एक डॉक्टर जेंगो च्यू भी थीं। 2015 में च्यू को इबोला महामारी के इलाज के लिए वैक्सीन बनाने के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन इसके 1 हफ्ते बाद ही च्यू, उनके पति और उनके एक सहयोगी को कनाडा से डिपोर्ट कर वापस चीन भेज दिया गया। कनाडा की लैब से चीन के 3 वैज्ञानिकों को अचानक निकाला ही नहीं गया, बल्कि इन्हें चंद घंटे बाद ही कनाडा छोड़ने का फरमान सुना दिया गया। जाहिर है, सवाल उठने ही थे कि जिस वैज्ञानिक को हफ्ते भर पहले भरी महफिल में सम्मानित किया गया था, उसे अचानक देश छोड़ने को क्यों कहा गया? चीन के इन वैज्ञानिकों ने कनाडा की लैब से ऐसा क्या किया? क्या तीनों वैज्ञानिकों ने कनाडा की लैब से वायरस चुराए? क्या कनाडा की लैब से वायरस की खुफिया जानकारी चीन को भेजी गई? और अगर वाकई ऐसा किया तो किसके इशारे पर किया गया? क्या चीन की फौज ने इन वैज्ञानिकों को कनाडा से वायरस चुराने के लिए कहा था? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि वो कौन से वायरस थे जिन पर कनाडा की लैब में डाका डालकर चीन भेजा गया? कनाडा की नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लैब में भी दुनिया की बाकी लैब की तरह जानलेवा बीमारियों के इलाज तलाशने के लिए रिसर्च होती रहती है। कोरोना से पहले इबोला और निपाह वायरस को काबू करने की कोशिश की जा रही थी। चीन के तीनों वैज्ञानिक भी इस शोध में शामिल थे। बताया जा रहा है कि कनाडा की लैब में चीन के 3 वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे। इनमें से चीन की वैज्ञानिक जेंगो च्यू वुहान लैब के संपर्क में थीं। माना जा रहा है कि तीनों ने कनाडा की लैब से निपाह और इबोला वायरस चुराए। इसकी वजह भी खास थी। दिसंबर 2019 में इजराइल के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डेनी शोहम ने इस बात का खुलासा किया था कि इबोला और निपो वायरस को अगर दूसरे वायरस से मिलाया गया तो एक बेहद खतरनाक जैविक हथियार तैयार होकर निकलेगा। जानकारों का मानना है कि कनाडा से वायरस चुराकर वुहान की लैब में इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और इसी दौरान कोरोना वायरस लैब से लीक हो गया, जिसने सबसे पहले वुहान को ही डसना शुरू किया और फिर दुनिया के हर मुल्क में तबाही मचा दी। ये सब चीन की फौज की साजिश के तहत किया गया। जो भी है, अगर चीन ने इसमें काम किया है तो चीन ने उसका काउंटर भी किया है। वो देखने से पता चलता है, मतलब चीन को पता था और ऐसी ऐसी जगहों पे इसका इफेक्ट आया है जो कि चीन के जो खिलाफत करते थे। वैसे जो चीन के साजिश थे
चीन के साथ में जो सहानुभूति ज़्यादा दिखाते थे उनके ऊपर असर नहीं आया है, इस पर शक पैदा होता है। ये 10 मार्च की तस्वीरें हैं जब चीन के राष्ट्रपति कोरोना के कहर के 2 महीने बाद पहली बार वुहान पहुंचे थे। लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि वुहान में लोगों से मिलने से पहले जिनपिंग ने चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सभी सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग की थी, जिसके बाद वुहान में फौज को भेजने का फैसला किया गया था। क्या इसके पीछे भी चीन का वायरस को लेकर ही फरेब था? चाइना जो है उसका किस तरीके से एक वेपन, इस वायरस को वेपन बना के इस्तेमाल किया जाए, कैसे हो सकता है? और आप देख लीजिए जिस कंट्री के ऊपर ये वायरस पड़ रहा है उसकी पूरी इकोनॉमी, उसके पूरी जो कम्युनिकेशन और जितने डेवलपमेंट है इतना स्टैंड डाउन पे आ गया है कि बिना लड़े ही कंट्री हारने लगेगी। अब चीन की एक और मक्कारी और झूठ को समझिए। जनवरी से मार्च तक वुहान में चीन के 10,000 सैनिक थे। इनमें आधे से ज्यादा वुहान के कई अस्पतालों में तैनात थे। चीन की एयरफोर्स के 11 एयरक्राफ्ट भी 2 महीने वुहान में रहे। बावजूद इसके चीन का एक भी जवान वायरस से संक्रमित नहीं हुआ। चीन यही दावा कर रहा है। दावा तो ये भी है कि चीन की 20 लाख फौज में से कोरोना वायरस से एक भी जवान संक्रमित नहीं हुआ। क्या इस दावे पर भरोसा किया जा सकता है? चीन के किसी भी दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप एक बात बताइए, चीन को लेकर देश ही नहीं दुनिया की बड़ी आबादी कुछ दशक पहले तक कितना जानती थी? जब चीन के लालच और स्वार्थ ने दुनिया के बाजारों पर कब्जा जमाना शुरू किया, तभी से चीन को जानने की उत्सुकता दुनिया में बढ़ी। इसीलिए चीन भरोसे के काबिल है ही नहीं, और भरोसा करें भी क्यों? क्योंकि कोरोना से दुनिया भर में मौत का आंकड़ा 2 लाख पहुंचने वाला है। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक करीब 26 लाख लोग जानलेवा वायरस से जंग लड़ रहे हैं। सभी देशों ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपने हर संसाधन को झोंक दिया है। घरों में कैद जिंदगी हर उगते सूरज के साथ नई उम्मीदों के सवेरे की उम्मीदें लेकर आती है, लेकिन शाम तक कोरोना वायरस के कहर की और भयावह तस्वीर सामने आ जाती है और चीन एक झूठ के बाद नया झूठ लेकर सामने आ जाता है। जरा सोचिए, चीन पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? क्योंकि चीन के वायरस वाले पाप की सजा दुनिया मौजूदा वक्त में ही नहीं, आने वाले दौर में भी भुगत सकती है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कोरोना से भले ही अभी मुक्ति मिल जाए, लेकिन अगली सर्दियों में दुनिया फिर इस महामारी की चपेट में होगी। इतना ही नहीं, यूएन के मुताबिक महामारी की वजह से कई देशों में अकाल का खतरा भी है। 30 से ज्यादा देशों में खाद्यान्न की भीषण कमी हो सकती है, जिसकी वजह से करीब 26 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर होंगे। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक यमन, कोंगो, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, इथियोपिया, नाइजीरिया समेत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों में हालात बदतर हो सकते हैं। लेकिन इस सब का जिम्मेदार चीन भी खुश नहीं रहेगा। आपको चीन से आई ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपको हैरान कर देगी। ये तस्वीरें चीन के हैनान में एक पुलिस स्टेशन की हैं और इस महिला को गिरफ्तार किया गया है। वजह इतनी सी है कि महिला ने अपने बहन को थोड़ा ज्यादा चावल खरीदने के लिए मैसेज कर दिया था। महिला को अफवाह फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। महिला गिड़गिड़ाती रही। उसने और दिनों के बजाय थोड़े ज्यादा चावल खरीद लिए, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। 中国无论在任何大灾大难面前，它缺过米吗？缺过吃的给你们吗？因为你一条信息造成社会动乱，大家都去抢米。 चीन अपने ही लोगों पर इस तरह जुल्म करता है, सच्चाई छिपाता है। पुलिस वाला कह रहा है चीन में कभी कोई भूखा नहीं रहा, लेकिन 60 साल पहले चीन में करोड़ों लोग भूख से मर गए थे। 1958 में चीन में पड़े भीषण अकाल में 2.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। खैर, आपको चीन की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के इस साल के आंकड़े बताते हैं, जिसके मुताबिक 2020 में चीन में 540 मिलियन टन अन्न उत्पादन हो सकता है, जबकि चीन में खाद्यान्न की सालाना डिमांड 700 मिलियन टन है। साफ है, चीन में इस साल जरूरत से 200 मिलियन टन कम अनाज होगा। जिस तरह दुनिया में कोरोना वायरस से कोहराम है, ऐसे में हर देश पहले अपने नागरिकों की जरूरत पूरी करना चाहता है। जाहिर है, वायरस वाली करतूतों की वजह से अगर दुनिया के बाकी देश चीन से मुंह मोड़ लेते हैं, तो चीन में भुखमरी के हालात बनने से इनकार नहीं किया जा सकता।
आइए आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो आपने देखी, जिन्हें चीन किसी भी हाल में दुनिया के सामने नहीं आने देता। लोगों तक सच पहुंचने से पहले ही इस तरह की तस्वीरें और वीडियो हर जगह से हटा दिए जाते हैं। लेकिन जिस तरह झूठ लाख पर्दों में भी नहीं छिपता है, उसी तरह सोशल मीडिया के दौर में चीन का हर पाप सामने आ रहा है। चीन कोरोना से मुक्ति का दावा कर रहा है, लेकिन ये तस्वीर हकीकत बयां कर रही है। चीन के हर्बिन प्रोविंस की ये तस्वीर चंद घंटे पहले की है। एक रेस्टोरेंट के बाहर 3 लोग अचानक अचेत होकर गिर पड़े। हर्बिन चीन का वो प्रोविंस है जहां कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिन के दौरान सड़कों पर मौत की इस तरह की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन दुनिया से छिपाने के लिए चीन ये तस्वीरें जमाने के सामने नहीं आने देना चाहता है। यही वजह है कि चीन से दुनिया का भरोसा खत्म हो चुका है। चीन की चालबाजियों को दुनिया के ताकतवर मुल्क समझ चुके हैं और अब बारी चीन को सबक सिखाने की है, जिसकी तैयारी भी होने लगी है। दुनिया को वायरस की भट्टी में झोंककर चीन बेफिक्र है और अमेरिका सबसे ज्यादा फिक्रमंद। आज तक किसी भी दुश्मन ने अमेरिका को ऐसा जख्म नहीं दिया था जैसा कोरोना वायरस ने दिया है। इसलिए अब अमेरिका ने चीन को अपने ही स्टाइल में सबक सिखाने का मन बना लिया है और चीन की गर्दन के पास अपना जंगी बेड़ा खड़ा कर दिया है। ये खबर इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोल चुके हैं कि चीन को कोरोना साजिश की कीमत चुकानी पड़ेगी और जिनपिंग अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाले दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका का युद्धपोत पहुंच चुका है। दक्षिण चीन सागर वो जगह है जहां पर चीन अपना दावा जताता है और अगर चीन के दावे को हम सच मान लें तो यह समझना होगा कि चीन की गर्दन तक ट्रंप की नेवी पहुंच चुकी है और चीन को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि कभी भी कोई बड़ा खतरा हो सकता है। कोरोना काल में दक्षिण चीन में एक सनसनीखेज हलचल है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के युद्धपोत एक साथ गश्त कर रहे हैं, एक साथ वो ड्रिल कर रहे हैं। चीन के बगल पहुंच चुके वो ये एहसास दिला रहे हैं कि अमेरिका चीन के घर में घुस चुका है। कहने को तो ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलियन नेवी की ज्वाइंट ड्रिल है, लेकिन इस ड्रिल के मायने कुछ अलग हैं, क्योंकि इस ड्रिल से अमेरिका ने अपने सुपर पावर होने की एक झलक दिखाई है। दक्षिणी चीन सागर में 18 अप्रैल से इस वक्त तक अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अमेरिका, LHA-6, मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस बैरी, DDG-52, मिसाइल क्रूजर यूएसएस बंकर हिल मौजूद हैं। इसके अलावा अमेरिका ने चीन के दावे वाले आसमान में F-35B लाइटनिंग फाइटर एयरक्राफ्ट भी उड़ाया। ये ड्रैगन को इशारा था कि सिर्फ समंदर पर ही नहीं, आसमान से भी उस पर नजर रखी जा रही है और दम है तो F-35B नाम वाले आसमान के सिकंदर को काउंटर करके दिखाए। अमेरिका कोरोना वायरस के प्रचंड वार से सहमा हुआ है। अमेरिका के 46,000 लोग अब तक वायरस का शिकार बन चुके हैं और हर बीतता वक्त चीन को सुपर पावर की कुर्सी के करीब ला रहा है और अमेरिका ये कभी होने नहीं देगा। शायद इसलिए जंगी ट्रेलर दिखाकर अमेरिका चीन को समझा रहा है कि सुपर पावर बनने का ख्वाब देखना बंद कर दें, वरना जंग के लिए तैयार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका में कोरोना कहर ढा रहा है। रोजाना हजारों मौतें हो रही हैं। अमेरिका की पूरी सरकार से लेकर ताकतवर फौज तक अदृश्य कातिल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और कोरोना वायरस फैलाने वाला चीन कोरोना से आगे की अपनी साजिश को अंजाम दे रहा है। आखिर चीन को घेरने के लिए दक्षिणी चीन सागर को ही क्यों चुना गया, इसकी वजह जानिए। दुनिया का 1/3 कारोबार दक्षिणी चीन सागर से होता है। साउथ चाइना सी के 90% हिस्से पर चीन कब्जा जमाता है। भारत का 50 से 55% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। ये इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भी भरपूर है और इस समुद्री रास्ते से हर साल 335 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है। चीन समझ रहा था कि मौजूदा वक्त में कोरोना महामारी दुनिया के ताकतवर मुल्कों की कमर तोड़ चुकी है, इसीलिए उसे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अमेरिका ने चीन को चेता दिया है कि वायरस फैलाकर वो दुनिया की बर्बादी का मुगालता ना पाले। दुनिया जहां चीन को लानत भेज रही है, वहीं भारतीयों का सम्मान कर रही है। अमेरिका में भारतीय मूल की डॉक्टर उमा रानी मधुसूदन कोरोना मरीजों का इलाज कर रही हैं। उन्होंने अब तक 200 मरीजों को कोरोना से बाहर निकालकर नई जिंदगी दी है।
डॉक्टर उमा के सम्मान में करीब 100 गाड़ियों के साथ लोग शामिल हुए। इन गाड़ियों में वो लोग भी सवार थे जिनका डॉक्टर उमा ने इलाज किया था। सभी ने हाथों में तख्तियां लेकर उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर उमा के दरवाजे से गुजरते वक्त हर गाड़ी ने हॉर्न बजाया। वहीं पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने भी सायरन बजाया और सम्मान किया डॉक्टर उमा का। तो एक और जहां अमेरिका में भारतीय डॉक्टरों का सम्मान किया जा रहा है, वहीं अपने देश में कुछ लोग डॉक्टरों पर हमले कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार को कानून बनाना पड़ा है। हम अपने आसपास से बहुत कुछ सीखते हैं। क्या हम इसी तरह जान बचाने वाले डॉक्टरों का सम्मान करना नहीं सीख सकते हैं? जरूर सोचिएगा। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।